और आज के पैनल में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। धीरज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और औसाफ अहमद खान हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। धीरज अग्रवाल, शुरुआती तौर पर ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि ये आम चलन है समाज के अंदर मृत्यु भोज का। इस बारे में कानून क्या कहता है? देखिए, मृत्यु भोज जो है वो सामाजिक के साथ साथ कानूनन अपराध भी है। आम जनता को इस बारे में नॉलेज कम है। इवन मैं देखता हूं कि अधिवक्ताओं के बीच में भी ये कानून जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ना होने की वजह से ज्ञान में नहीं है जी। क्योंकि एक तो ये कि इसमें जो कानून है वो राजस्थान तक सीमित है। इसका भी एक कारण है कि लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई है। वो राज्य सरकार का कानून है वहां पर। जी, राजस्थान का सरकार का कानून है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून नहीं बन सका है अभी भी। 1960 से कानून है, तब भी अभी तक नहीं बन चुका है। क्या कहता है कानून? तो ये सामाजिक के साथ साथ कानूनी अपराध भी है जी। राजस्थान ने 1960 में ही, देखिए, सती प्रथा वाला कानून आया, बाल निषेध वाला, विवाह निषेध वाला कानून आया, लेकिन ये उससे बहुत पहले का है। ये 1960 से कानून है कि जो राजस्थान सरकार ने बनाया था, राजस्थान मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960, जिसमें कि मृत्यु भोज की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया, उसकी धारा 2 कहती है कि कोई भी व्यक्ति यदि परिजन की मृत्यु पर कोई भोज का आयोजन करता है, चाहे वो संस्कार के नाम पे हो, चाहे किसी पंडितों के लिए हो या किसी के भी लिए हो, तो वो एक कानूनन अपराध होगा, वो निषेध है, धारा 2 कहती है। और धारा 3 ये भी कहती है कि यदि ऐसे कोई मृत्यु भोज में शामिल होता है तो वो भी कानूनन अपराध करता है, उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही एक धारा 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दंड का प्रावधान करती है। उसमें 1 साल से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है और 1000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर किया जा सकता है। जी, ये इसके कानूनी पहलू है। ठीक है। औसाफ अहमद खान साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जो इस कानून का जिक्र कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये कानून क्या किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लिए लागू होता है या समान रूप से सभी के ऊपर लागू होता है राजस्थान के अंदर, और क्या जरूरत है इसकी कि बाकी देश में भी लागू हो? है तो उसको आप रोक नहीं सकते। धीरज अग्रवाल, देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, तो हिंदू धर्म के ना तो वेदों में ना ही किसी पुराण में मृत्यु भोज का विवरण मिलता है। इवन महाभारत में मैं आपको बताता हूँ कि महाभारत में जब कृष्ण भगवान युद्ध रोकने के लिए दुर्योधन के घर गए और दुर्योधन ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे युद्ध करना ही है, तो चलने लगे, तो दुर्योधन ने उनको भोज करने के लिए आमंत्रित किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं पर भी ऐसा भोज जो कि ना तो कराने वाला खुश हो और ना करने वाला खुश हो, वहां ऐसा भोज करना ही नहीं चाहिए। ना तो कराने वालों को कराना चाहिए और ना करने वालों को ऐसा भोज करना चाहिए। ये महाभारत में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संप्रति भोज्यानी आपदा भोज्यानी वहां पुनः। इसका मतलब ये है कि कहीं भी ऐसा भोज नहीं होना चाहिए जो कि कराने वाला और करने वाला दोनों खुश ना हो। तो हमारे जो धर्म की बात है, जहां तक वहां पर मृत्यु भोज से संबंधित कहीं कोई विवरण नहीं मिलता। और जहां तक मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था बाजारीकरण का, तो मैं रिसर्च करी, मैंने थोड़ी कुछ दिन में अभी देखा मैंने कुछ, इसमें करीब 5 अरब रुपए वो ऐसे गरीब भारतीय जिन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है, किसी की मृत्यु के उपरांत 50,000 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है, तो साल का 5 अरब रुपया उनके ऊपर बोझ पड़ता है इस मृत्यु भोज की वजह से, जो कि वो अपनी बिना मर्जी के करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। और जैसे कि सती प्रथा हमारे यहाँ से खत्म हुई, उसी तरह से इस बुराई को भी खत्म किया जाना जरूरी है। मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में एक्ट पारित करना चाहिए। जी, ठीक है। 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव हमारे साथ